आज का लेक्चर नंबर 20, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। सो सबसे पहले हमने ये जो है डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था लास्ट टाइम तक। इसमें एक इशू नज़र आया था मुझे, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये हम सेट करेंगे और इसमें मज़ीद थोड़ी सी आगे नई चीज़ें देखनी है। बिकॉज हमने एलिमेंटर प्रो किया था तो उसको हमने यूज़ भी करना है। उसकी चीज़ें जो हैं फीचर्स को भी हम यूज़ करेंगे और मज़ीद थोड़ी सी और एक्सटेंडेड चीज़ें देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पेज को जो है एडिट विद एलिमेंटर कर लिया है और इसके साइट हेडर को, ये साइट हेडर है, फुटर को नहीं करना, हेडर को करना है। इसको भी एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हो जाओ ओपन। ओके चलें, ये ओपन हो गया तो इसको देख लेते हैं। इसको बाद में देखता हूँ, पहले ये चीज़ें कुछ बेसिक मैं यहाँ पे समझाऊँ, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें करते हैं। सो इसको मैं स्क्रॉल करके सबसे पहले तो नीचे ले जाऊँगा, जो हमारा एक मेन इशू नज़र आया था। यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं थी, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो स्पेस 2020 लगी हुई तो बहुत कम है। तो यहाँ पर हम स्पेस दे देंगे 80 और 80 बॉटम साइड से इसको हम सेव कर देंगे। ओके, अब अगर कोई भी इस साइट को व्यू करता है तो लाइक दिस, जैसे मैंने आई पे क्लिक किया है, देखिएगा अभी ये ऑटोमेटिकली अब ओपन होगी। तो कोई भी अगर आपकी साइट को व्यू करेगा तो उस पर हम उसको साइट कुछ एक स्टैटिक टाइप और बिल्कुल नॉर्मल सी लोड होती हुई दिखाई देगी। हम चाहते हैं कि उसमें कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स ऐड कर दें जो थोड़े अट्रैक्टिव लगें और साइट की लुक को ज़रा अच्छा बना दें। तो ये लोड हो जाता है तो फिर आगे चलते हैं। ओके, अभी देखें ये नॉर्मल वे में एक जस्ट साइट हमारे पास शो हो रही है, थोड़ी सी स्टैटिक सी लग रही है। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, हम आएंगे सबसे पहले वाले सेक्शन पे। हमने इन सबको ओपन कर लेना है, एक एक चीज़ पे हमने काम करना है अगेन से। ओके, सबसे पहले ये एक इमेज ली थी, यहाँ पे आएंगे एडवांस में और यहाँ पे आते हैं। देखें हमारे पास मोशन इफेक्ट है, मोशन इफेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी है, माउस इफेक्ट भी है और स्टिकी भी है और इन्हांस एनिमेशंस भी हैं। इन सबको वन बाय वन करके जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उन सबको हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे इन्हांस एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। तो मुझे ये चाहिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं फर्स्ट से शुरू करता हूँ। फेड इन पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये फेड होके आ रहा है। डाउन पे क्लिक करता हूँ, ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। लाइक जिस तरीके से भी आपको जो भी एनिमेशन चाहिए यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लिक करके बना सकते हैं। लाइक जस्ट आपको क्लिक करना है और उसने उस पर इम्प्लीमेंट कर देना है। ये देखें जस्ट लाइक दैट। सो बाउंस इन लेफ्ट लाइक दिस, रोटेट था तो बाउंस इन लेफ्ट जस्ट लाइक दैट। ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। मैं बेसिक सी लगाऊंगा, इसमें ज़्यादा हैवी या अट्रैक्टिव नहीं लगाएंगे, वो ज़्यादा हैवी नहीं लगाएंगे, बस बेसिक सी चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि साइड ज़रा अट्रैक्टिव लगे। तो मैं लगा रहा हूँ फेड इन लेफ्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर हेडिंग पे हर चीज़ पे ये ऑप्शन देता है आपको, ये सारी चीज़ें ऑप्शन देगा आपको। सो ये मुझे चाहिए है सेम एज लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, अब ये मैंने लेफ़्ट साइड पे रखा है तो इसको भी मैं सेम एज लेफ़्ट साइड से ही रखूँगा। बट इसको मैं चाहूँगा कि ये हेडिंग के 200 मिली सेकेंड्स के बाद है। पहले हेडिंग आके रुक जाए, उसके बाद फिर ये वन बाय वन करके। सेम एज मैं बटन को भी यही कहूँगा, ये बटन भी लेफ़्ट साइड से ही आएगा। बट ये 400 हो जाएगा। 200 का मैंने गैप दिया था तो 400 मिली सेकेंड्स होता है। 1000 मिली सेकेंड का एक सेकेंड बनता है। ठीक है, इसको पब्लिश करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे हमारे पास लोड होगी, अब यहाँ पे देखिएगा, होप सो ये जल्दी लोड हो जाए बिकॉज ये टाइम बहुत लेता है। लोकल होस्ट है तो इसलिए जहाँ पे अक्सर टाइम ले जाता है ये। तो ये जैसे ही लोड होगा, अब ये देखिएगा जो हमने यहाँ पर इन 3-4 चीज़ों पे एनिमेशन लगा के आए थे, ये इनको हम कहते हैं ऑन लोड एनिमेशन हैं। ये जैसे ही आपकी साइट लोड होती है उसके साथ ही आपकी एनिमेशन चलती हैं, ऑटोमेटिकली चल के आती हैं। तो ये ज़रा अट्रैक्टिव लुक देती हैं, तो इसलिए जो इनको यूज़ किया जाता है। सेम एज अब यहाँ पर आ जाते हैं तो इसको ये मैंने लेफ़्ट साइड तो कंप्लीट कर लिया, ये चीज़ें रहती हैं अभी। ठीक है, तो मैं इस पूरे बॉक्स को कर लेता हूँ। मैं एक एक को करने बैठूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, इस पूरे बॉक्स को आके यहाँ से फेड इन अप कर। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे जिसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है आपने, एक बात याद रखनी है, जिसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी है उस पर अगर आप एनिमेशन लगाएंगे तो मे बी वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो उसको टॉप लेफ्ट राइट ऑटोमेटिकली लग जाता है उसमें, और उसके साथ जो है ट्रांसफॉर्म भी अक्सर लग जाता है बिकॉज हमने उसको चीज़ों को इधर उधर एडजस्ट करने के लिए सेट किया हुआ है। तो इसको भी हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी।
अगर याद हो तो फिर हमने ये देखें टॉप लेफ्ट राइट करके उसकी सेटिंग की हुई है, तो उस पर अक्सर ऐसा होता है, अक्सर बाज़-औक़ात होता है, बाज़-औक़ात काम सही चल जाता है, बाज़-औक़ात ये आपके एनिमेशन जो है काम नहीं करती हैं। तो मैं इसको जो है रोटेट इन करना चाह रहा हूँ, अगर चल जाए तो रोटेट इन, अगर सही आ गया तो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये यही जो रोटेट मैंने करवाया है ये राइट साइड से घूमती हुई आए यहाँ पे, इस तरह से कुछ है, तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे सही काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखें फ्लैश वाला ऑप्शन भी है, बहुत सारी एनिमेशन है, ये देखें लाइट स्पीड इन वाला भी है ऑप्शन। ठीक है, डिफरेंट उन्होंने बना के दिए हैं, रोल इन वाला भी है ऑप्शन इसका, वोबल टाइप भी है, जीलो भी है, स्विंग है, टाडा है, बहुत सारे हैं। मैं जस्ट एक तो प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी उसे कर लीजिएगा। ओके, सो मैं इसको लेके आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट होती हुई अपराइट है, तो नहीं, मैं जस्ट चाहता हूँ कि जस्ट राइट साइड से, डाउन राइट साइड से इस तरीके से कुछ आए। ठीक है, अब ये इस तरीके से आएगा तो प्रॉब्लम ये है कि पीछे वाली कैसे आएंगे, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इस पे लगाते नहीं हैं, हम इस पूरे कंटेनर पे लगाते हैं कि ताकि ये पूरा कंटेनर ही घूम के आ जाए वहाँ से। तो या तो इसको सर्कल सॉरी यहाँ पे या तो इसको जस्ट रोटेट इन करवा देंगे यहाँ से, या तो जस्ट रोटेट इन करवा दें। अब देखिए रोटेट इन सेंटर में नहीं हुआ, या गौर करें तो, बिकॉज क्यों, बिकॉज इसको पोजीशन ऑफ स्लूट टाइप लगी हुई है चीज़ें, तो इसलिए रोटेट इन सेंटर में नहीं, सेंटर से नहीं हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर से घूम के आ रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें एडजस्ट नहीं होती हैं। तो इसको हम रोटेट राइट साइड से कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट, बस सिंपल सा काम करना है। हाँ, एक और चीज़ रखनी है याद कि इनका जो है हमने जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो ओवरफ्लो हिडन रखना है, क्योंकि अब जैसे ये राइट साइड से होके आ रहे हैं ना, तो ये नीचे स्क्रॉल बार देगा, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो ओवरफ्लो हिडन होगा तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा, राइट साइड से खुद ब खुद ही मूव होकर जाएगा। ओके, ये पब्लिश होता है, जब तक ये रीलोड होता है तो फिर इसको देखते हैं। हम आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन पे। हर एक चीज़ पे आप लोगों ने एनिमेशन लगानी है, कोशिश करनी है कि हेडिंग्स पे सेम एनिमेशन होनी चाहिए, पैराग्राफ्स पे सेम होनी चाहिए, हर चीज़ पे एक लाइक नॉर्मल सी सेम जैसे इस तरह की हेडिंग और सब हेडिंग सेम काफ़ी जगह पे यूज़ है, ये भी है, इन सब पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम भी कुछ इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ इसका भी लोडिंग टाइम पूरा हो गया होगा। ये देखें, तो ये देखें मेरे पास थोड़ा सा रुक के आया, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास असल में चीज़ें टैब्स बहुत ओपन हुई हुई हैं, तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ है। आप जो है आपके पास जो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, इसको अगेन रिफ्रेश करके देखें तो ये देखें बिल्कुल स्मूथली चीज़ें आ रही हैं। इसमें फिर हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, बड़े मज़े के, दिखाता हूँ आगे। ओके, सो ये वाला है, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर मोशन इफेक्ट में आके फेड अप, फेड इन अप, इसको इतना सा लगाता हूँ मैं, और उसके बाद इसको भी सेम एज फेड इन अप करना है, जस्ट लाइक दैट। अब ये दोनों इकट्ठे आएंगे, तो मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिले करना है ताकि ये थोड़ा सा बाद में आए। ठीक है, ओके। अब ये बॉक्सेस हैं, तो बॉक्सेस वाला एक एक को नहीं करूँगा मैं, ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, ये देखें, ये कॉलम वाइज बने हुए थे हमारे पास, ये पहला कॉलम था, ये दूसरा है, ये तीसरा कॉलम आ गया, ये चौथा, पांचवा और छठा, सब पे सेम लगाएंगे। पहले कॉलम को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से मैं फेड इन अप कर लेता हूँ, या जूम इन अप भी कर सकते हो आप, ये देखें डिपेंड करता है आप पे। नॉर्मल जो लाइट्स सी होती है वो यही होती हैं कि नॉर्मल सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ज़्यादा फिर थोड़ा अजीब सी लगती हैं। ठीक है, तो मैंने इसको फेड अप रखा है। अब देखें, इसको नॉर्मल रखा है, स्लो करके दिखाता हूँ, ये स्लो आ रहा है, फास्ट करके दिखाता हूँ, ये फास्ट आ गया। नॉर्मल जो आपको चाहिए वो भी कर सकते हो, तो मैं नॉर्मली रखता हूँ। ये देखें, ये मैंने रखा है, इसको नॉर्मली फेड अप किया है, तो सेम एज इसको भी मैं फेड अप करूँगा, बट 200 का डिफरेंस दे दूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके 400 जो है इसको डिले कर दूँगा। इसको पब्लिश कर लेते हैं, जब तक ये लोड होता है इनके नीचे वालों को सेटिंग कराते हैं हम। ठीक है, आई पे क्लिक कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ ये सेट हो गया होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, इसको पेड अप, और ये 400 नहीं, इसको 400 पे नहीं आना, देखे ना, मैं बताता हूँ, ये होता है असल में स्क्रीन की एंटरिंग पे, ये स्क्रीन के एंटर पे चारों हुए शो, तो ये 200 के आ जाएंगे, ये फिर शुरू से होने चाहिए, शुरू से होंगे ये, क्योंकि नया आइटम है ना, नया लिंक्स है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं लोड होते हैं तो मैं दिखा, ये लोड हो जाए तो फिर दिखाता हूँ। अच्छा, इस पे लग गई एनिमेशन, इसको 200 पे 400 पे डिफरेंस देंगे इनको, यहाँ पे फेड अप आएगा, और अगेन 200, अगेन यहाँ पर भी फेड अप, और सॉरी
यहाँ पे 400 आएगा, 400। ओके, अब सेम एज यहाँ पर भी हैं चीज़ें। मैं सब पे अलग अलग नहीं करूँगा, मैं टाइम को बचाने के लिए जस्ट बताने के लिए जो है यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज़ करूँगा, आप लोग अपनी अलग-अलग करते रहिएगा। मैं इस पूरे कॉलम को जो है स्लाइड लेफ्ट करवा दूँगा, स्लाइड लेफ्ट, मैं इस पूरे पूरे वाले को, ठीक है, और इसको पूरे वाले को मैं स्लाइड राइट करवा दूँगा। आप लोगों ने अलग अलग करना हो तो अलग अलग कर लीजिएगा, मैंने एक ही बार पे कर दिया बिकॉज मेरे पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है। सो अगेन इसको क्या लगा के आए थे वहाँ पे एनिमेशन, फेड अप, और सेम एज फेड अप बट 200 डिले था, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें हैं। अब इनमें आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, अगर समझ में आ जाती है तो। देखें, एनिमेशंस की समझ आ गई है उम्मीद करता हूँ। ये देखिएगा, अब ये आ गए लोड हुए, अभी देखिएगा नीचे जा रहा हूँ, ये देखें 1 बाय 1 करके आइटम्स आ रहे हैं ना, तो लाइक अट्रैक्टिव लग रही है साइड, ज़रा मज़े की बन जाती है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं इनको थोड़ा सा और बड़े मज़े का बनाने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। ये रो है इसकी, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा एंड द फोर्थ, ठीक है। पहले कॉलम को मैं क्या कहूँगा, अभी हमने क्या लगाया था, लोड एनिमेशन से कही थी। अब हम स्क्रॉल इफेक्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ भी कर लीजिएगा, मैं एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, गौर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये है स्क्रॉलिंग इफेक्ट, ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ट्रांसपेरेंट, ब्लर, रोटेट, स्केल, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है। मैं सारी प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले वर्टिकल है, ये मैंने जस्ट ऑन किया है, अभी सेटिंग्स वगैरह नहीं की है, ऑन किया। ये देखें अब ये स्क्रॉल के साथ साथ ऑटोमेटिकली मूव होता हुआ फील हो रहा है, ठीक है, बड़ी मज़े की चीज़ होती है। ये वर्टिकल था। हॉरिजॉन्टल, ये देखें, ये बड़ी मज़े की चीज़ें यहाँ पे हैं। ट्रांसपेरेंसी, ये देखें नीचे गायब हो जाएगा, ऊपर आएगा तो शो हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो इस तरह से शो होगा, ठीक है। ब्लर, ये देखें ये ब्लर हो गया है, यहाँ पे आएगा तो सेट हो जाएगा। फिर इनकी सेटिंग्स होती हैं वो करवाऊँगा आगे। रोटेट, ये देखें मज़े की चीज़ें हैं, आप कुछ भी बना लें। स्केल, जूम इन जूम आउट, ठीक है। बाकी अब ये पूछ रहा है कि क्या कहाँ पे चाहिए, हमें डेस्कटॉप और टैबलेट पे चाहिए, मोबाइल पे बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि टैबलेट पे भी नहीं चाहिए, मुझे जस्ट डेस्कटॉप पे चाहिए। मोबाइल पे ये एनिमेशंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटी स्क्रीन है, कहाँ पे चलाऊँगा, ठीक है। तो ओके, अब मैं सबसे पहले इसको वर्टिकली करता हूँ। वर्टिकली मुझे चाहिए जस्ट जस्ट वन। ये देखें अब ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, गौर करें तो मूव हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन कहाँ पे हो रहा है, ये देखें स्पीड भी तय हुआ अप। अगर मूव करता हूँ ये देखें ऊपर वाली साइड पे जा रहा है, ऐसे ही है ना। अब इसको मैं डाउन करके आता हूँ, अब देखिएगा, अब मैं मूव करता हूँ ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अप रखता हूँ, ठीक है, और इसी वाले कॉलम के स्टाइल को आई थिंक सो कॉपी कर लेना चाहिए, बल्कि नहीं कॉपी नहीं करेगा, इसको भी अप कर देता हूँ, ठीक है। पहला और तीसरे को अप करने लगा मैं, ठीक है। और अब कितना किया मैंने, जस्ट वन, ठीक है। अब दूसरे और चौथे को मैं डाउन कर दूंगा। सेम है, स्क्रॉल यही रखना है मैंने, यही वाला वर्टिकली, जस्ट मुझे डाउन करना है और 1 करना है। सेम एज फोर्थ को भी ऑन करूंगा, 1 एंड डाउन। इसको पब्लिश कर लेते हैं, देखते हैं फिर वहाँ पे आपके दिखाता हूँ जहाँ पे क्या बन रहा है। ये देखिएगा बड़ी मज़े की चीज़ बनाऊंगा, अगर आपको समझ आ जाए। यहाँ पे ये चीज़ें हम बना सकते हैं, सारी चीज़ें बना सकते हैं, बट ये है कि प्रैक्टिस चाहिए आपको। देखिएगा यहाँ पे ये सेक्शन आ गया मेन, ये हेडिंग वाली रो आगे छोड़ दें इसको, ये आगे मेन रो जिस पे हमने काम करना है। ये पहला कॉलम था, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा है, चौथा है, ये है कॉलम, एक ये बटन मसला करेगा, बाकी ओवरऑल काम ठीक था। यहाँ पे चलें एक काम करते हैं ना, हम इस बटन को उठा के हम यहाँ पे शो करवा देते हैं ना, इस हेडिंग के नीचे हम थोड़ा सा स्टाइल अपनी तरफ से, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसकी सब हेडिंग किधर गई, ये थी नहीं थी, शायद नहीं थी, ओके। अब ठीक है, अब ये ऊपर नीचे करने वाला भी सीन है, तो चले करते हैं इसको। ये एक और हमेशा बैठनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये वाला दूसरा कॉलम था ना, तो इसको मार्जिन टॉप को ही 200 दे आते हैं यार, आई थिंक सो 200 ज़्यादा हो गया, 150 था, ओके। नाउ लुक्स गुड। ये वही चीज़ बन गई है जो हमने बनाई हुई थी पहले, ठीक है। इसको पहले पब्लिश कराते हैं फिर बताता हूँ। अच्छा, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये पहला कॉलम है मेरा, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा तो है नहीं,
ये रहा, हाँ ये चौथा कॉलम है, ठीक है। पहले कॉलम पे आता हूँ, गौर कीजिएगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो हम बनाए हैं ये देख लेते हैं पहले, तो उसके बाद जो है फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ये लोड हो गया। अब देखिएगा हर चीज़ जो है स्मूथली आ रही है, देखें हर चीज़ परफेक्टली काम करती हुई आ रही है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था बनाना, ये देखें, दो ऊपर जा रहे हैं, दो नीचे, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कुछ बना सकते हो, मज़े मज़े की चीज़ें बना लो, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे यहाँ पे, जो मैं असल में चीज़ एक नई बनाना सिखाना चाह रहा था। इस पर हम क्लिक करते हैं, एडवांस में आते हैं, एडवांस में आने के बाद स्क्रॉलिंग इफेक्ट पे आ जाएं, इसको ऑन कर लें। गौर कीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसका चाहिए हॉरिजॉन्टल ऑन करना है, बिकॉज मुझे हॉरिजॉन्टल लेके आना है इसको इधर से इधर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत आगे जा रहा है, ये देखें बहुत आगे जा रहा है, दैट मीन्स इसको एंड करवा दो 50% पे। अब जब एंड 50% होगा ना इसका जब, तो ये आगे जाएगा नहीं। ये देखें, मुझे चाहिए इसको राइट साइड से लाना है। देखिए अब ये नीचे चला गया, ये बहुत इधर निकल गया, लेफ्ट साइड पे ये निकल गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ये जैसे ही 50% पे स्क्रीन पहुँचेगी अपनी जगह पे रुक जाता है, ये देखें अपनी जगह पे आके रुक जाता है, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया इसको यहाँ से इस साइड पे। मैं इसी के ऊपर एक रोटेट, ये रोटेट फंक्शन है, ये रोटेट भी लगाता हूँ। टू राइट लगाना है मुझे। जब रोटेट करते हैं तो ये चार ऑप्शन भी आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, जब हमने सिंपल पेंडुलम टाइप कोई एनिमेशन बनाई थी HTML CSS में, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन था, ये वही वाला है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेंटर करना है, टॉप करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, बॉटम करना है, ईच एंड एवरीथिंग ये यहाँ पे, ये वही ऑप्शन है हमारे पास, ओके। अब आप देखें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखें, आई थिंक सो सही भी लग रहा है। बट मैं इसे क्या करता हूँ कि मैं इसे बॉटम साइड से इस साइड से कर लूँगा। अब अगर इसको मैं रिमूव ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये अब ये मे भी हो सकता है बिल्डर में काम ना करो तो इधर आउटसाइड पे यहाँ पे आके 50% पे सेट हो जाएगा ये। अच्छा, अब ये जो रोटेट हो रहा है, इस रोटेट को भी मैं कह रहा हूँ कि ये 50% पे आके ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे आगे ना जाए, इससे आगे जाएगा ना ये इसको टेढ़ा कर देगा। और अब ये सही लग रहा है कुछ, ठीक है, ओके। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक और भी चीज़ बना देता हूँ। मैं कहता हूँ इसको ब्लर भी कर दो आप। ब्लर करके मैं इसे कहता हूँ कि आप 50% पे जो है इसको 50 से भी नीचे ले जाते हैं कि 40 या 41% पे आके इसको साफ़ कर देना। ये देखो पहले साफ़ हो जाएगा, अगर ये 80 पे होता है ये बहुत ऊपर जाके साफ़ होता। और इसके ब्लरनेस लेवल जो है वो कम से कम 1 या 2, आई थिंक सो 2 ठीक है। ये देखें यहाँ पे ब्लर फील हो रहा है, यहाँ पे आता है जैसे इजी हो जाता है। नाउ लुक्स गुड, ओके। अब हम क्या, ये देखें यहाँ से आप इसके ओरिजिन पॉइंट घुमा भी सकते हैं अपनी मर्जी। ये देखें अब ये ओरिजिन पॉइंट, वो ये वाला ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये वाला कोना इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। सेंटर में करते हैं तो अब ये देखें ये सेंटर में घूम रहा है। राइट साइड पे करते हैं तो अब ये राइट साइड पे घूम रहा है। इसको सेंटर में करेंगे तो ये यहाँ से घूम रहा है। इसको इधर बॉटम में लेके जाएंगे तो अब ये मुझे जो चाहिए ये उसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे सेट लगा है। ये पब्लिश हो गया तो इसको जाके देखाते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है अभी। ये देखें अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर निकल रहा है ये असल में ये यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए था, ठीक है। रुका नहीं है तो देखते हैं, तो इसको एक बार पब्लिश करते हैं फिर देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। अच्छा, इसको फिर से एक बार डिटेल से देख लेते हैं। 50% पे है, ठीक है। टू राइट है 4 है, ठीक है। उसके बाद सॉरी इसी पे ही आना था। ब्लर वाला भी सेम है, 50% 40% में रखा हुआ है, ये भी 50-40 पे रखा हुआ है। तो चलें इसको चेक कर लेते हैं, ये देखते हैं क्या करता है। ओके, ये रिफ्रेश हो रहा है, सो देखते हैं कि ये क्या काम करता है वहाँ पे। बट नहीं, ये देखें ये ज़्यादातर उसी को वहीं पे 100% पे लेके जा रहा है। तो इसको जो है ये जो रोटेट वाला है इसको मैं और पीछे ले जाता हूँ, 33 पे लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। अगर इसको और इधर ले जाऊँ, इसको मैं लेके आता हूँ 34 पे, ठीक है। लेकिन 34 पे प्रॉब्लम ये है कि ये देखें ये इधर निकल गया। तो इसको 50 पे रखेंगे तो ये वापसी अपनी जगह पे आएगा। ये देखिए ये अब ये 50 पे लेके आऊँगा तो ये अब अपनी जगह पे वापस आया सही से, ठीक है। और ये ठीक है,
इसको अगर यहाँ से कम कर दें तो नहीं, 4 करता हूँ इसको, 1 मिनट, जस्ट 3 कर रहा हूँ इसको। और ब्लरनेस वाले को फिलहाल हटा रहा हूँ, बाद में देखते हैं। और रोटेट मुझे चाहिए है, बट मैं चाह रहा हूँ 0.5, जस्ट 0.5, ज़्यादा नहीं, लाइट सा चाहिए। तो लेकिन ये भी ऊपर ही जा रहा है, इसको अगर और नीचे लेके जाता हूँ तो ये सीधा नहीं करेगा। 50%, ओके। उसके बाद अच्छा, ये 2 ऑप्शन है, एक डिफ़ॉल्ट है, एक इंटायर पेज, एक व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट को करके देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये सेट हो जाए। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट पे ही होता है, अगर इंटायर पेज कर देंगे तो वो फुल स्क्रीन को खींच रखेगा साथ साथ। खैर ये पब्लिश हो रहा है तो इसको देखते हैं। सो इसको एक बार रिफ़्रेश किया है तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। नहीं, बस ठीक है, काम कर रहा है, बट वो ऊपर ही लेके जा रहा है। इसके स्ट्रक्चर को फिर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हर एनिमेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होती हैं चीज़ें। तो बस मेन चीज़ ये है कि ये समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, ये कुछ इस तरह से मूव होती हुई फील हो रही हैं। तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए ये किया था। उसके बाद आते हैं माउस इफेक्ट पे। माउस इफेक्ट चेक करवा देता हूँ कि क्या काम करता है। माउस इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, 2 ऑप्शन है, एक है माउस ट्रैक, एक है टिल्ट। माउस ट्रैक को ऑन करते हैं। अब मैंने देखें इसको जस्ट ओपन किया है, अभी सेटिंग नहीं की। अब ये माउस के साथ साथ देखें मूव कर रहे हैं अपोजिट साइड पे। ये देखें, मैं माउस इधर लेके जा रहा हूँ, वो अपोजिट साइड पे जा रहा है। अगर सेम साइड पे रखना है तो ये डायरेक्ट कर देंगे, तो जिधर माउस जाएगा ये साथ साथ चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो डिपेंड करता है, इसकी स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ा दें, ये ठीक है। स्पीड कम करनी है तो कम कर लें, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, माउस ट्रैक। टिल्ट क्या काम करता है, टिल्ट माउस के साथ इस तरह से कुछ घुमाने के लिए काम करता है। ये देखें, जिस साइड पे माउस जाएगा उसी साइड पे ऑटोमेटिकली क्या काम करता है, वो टिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन करना है या अपोजिट डायरेक्शन करना है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो, कम करना है तो यहाँ से कम भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। ये थे माउस इफेक्ट, दोनों में से जो लगाना हो आप लगा सकते हैं। स्टिकी टॉप का मतलब ये होता है, अब ये यहाँ पे है, नीचे से जैसे मर्जी स्क्रॉल करते हैं। स्टिकी टॉप का मतलब ये है कि ये जैसे ऊपर जाएगा ये वहाँ पे रुक जाएगा, स्टिक हो गया। ये जहाँ तक घुमाते जाओगे ये यहीं पे खड़ा रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ अरसे के बाद घूम भी कुछ टाइम के बाद वापस भी जाए, तो स्टे इन कॉलम कर दें बस। अब ये क्या काम करेगा, अब ये रुका रहेगा, जैसे ही इसका कॉलम खत्म होगा ये साथ ही वापस चला जाएगा। ये बड़ी मज़े की। अब ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनका हम नेक्स्ट जो है लेक्चर वगैरह करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके इससे बड़ी मज़े की चीज़ें सीखेंगे। जी, ये हेडर में इस्तेमाल होता है अक्सर, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं नहीं करना चाह रहा तो नहीं करूँगा, ओके। सो खैर यहाँ पर जो है मैं इसको फेड इन लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसको आके हम कर देंगे फेड इन राइट, और उसके बाद जो है मैं इसको कर दूंगा फेड इन लेफ़्ट। कॉलम 4 को हम कर देंगे फेड इन राइट। ये ओके हो गया यहाँ पर। उसके बाद शोकेस है, तो शोकेस की हेडिंग ही है जस्ट हमारे पास, तो हेडिंग को हमने क्या लगाया था, फेड अप। और ये वाला पूरे कॉलम को लगा दो जस्ट। ये देखो ना, आपकी मर्ज़ी है, रो को लगा दो या इसको लगा दो, काम एक ही होना है, ठीक है। बिकॉज एक ही चीज़ है तो एक को ही लगा देते हैं। मैं इसको भी अप लगा देता हूँ। फुटर पे कोई एनिमेशन नहीं लगानी आपको, बिकॉज क्योंकि आपकी स्क्रीन का जो हाफ होता है ना, हाफ, इससे ऊपर आके एनिमेशंस काम करती हैं, नीचे काम नहीं करती हैं। तो वो फुटर हाफ स्क्रीन से तो नीचे ही है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसको हाफ स्क्रीन मिलेगी नहीं, तो उसके जो आइटम पीछे पीछे गए होंगे वो वापसी कैसे आएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो फुटर पे कोई एनिमेशन नहीं है। ये लगा दिया हमने, इसका बिल्डर मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको ये 0 मीटर से जो है रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, साइट हेडर को आप लगा सकते हैं एनिमेशन, तो मैं इसको लगा देता होता हूँ फेड डाउन, जस्ट डाउन। इसको सेव करके इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अब इसको रिफ्रेश करके देखें अब आपका हेडर भी ऊपर से जो है एनिमेट होके आएगा लाइक दिस। अब ये देखें पूरी साइट जो है हमारे पास एनिमेटेड हो गई है, हर चीज़ जो है परफेक्टली काम करती हुई फील हो रही है। ये देखें, जस्ट लाइक दैट। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारे पास जो है ये फिग्मा टू वर्डप्रेस एलिमेंटर यूजिंग विद एलिमेंटर ये कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। सो
ये हमारे पास कंप्लीट डिज़ाइन था। इसको आप अपने पास सेव कर लें या एक्सपोर्ट कर लें, आपको कहीं पे भी काम आ सकता है। थैंक यू सो मच।